इस आदमी को देखो, इसका नाम है पप्पू। उसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा है। वह लिविंग रूम से बेडरूम तक जाने में ही थक जाता है। उठते समय कभी कभी टेबल से टकरा जाता है। बाहर जाकर काम करना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। इसी तरह उसने घर पर ही मोती पिरोने का काम ढूंढ लिया है, जिससे उसका गुजारा चलता है। मोटापा उसके लिए एक कैद बन चुका है। हर सुबह वह जैम लगी ब्रेड खाता है, फिर रेडियो चालू करके काम शुरू करता है। उसका एकमात्र मनोरंजन टीवी देखना है, लेकिन कभी कभी वह देखते देखते ही थक कर सो जाता है। कभी कभी हिम्मत करके बाहर निकलता है, लेकिन लोगों की अजीब नजरों से परेशान होकर फिर वापस घर में बंद हो जाता है। अब वह पूरी तरह अकेला और घर में रहने वाला बन गया है। हर शनिवार उसका पसंदीदा दिन होता है, क्योंकि उस दिन उसकी बहन और जीजा उससे मिलने आते हैं। यही उसका बाहर की दुनिया से एकमात्र संबंध है। लेकिन उसकी बहन हर बार चिढ़ी हुई लगती है। घर में आते ही वह खिड़कियां खोल देती है और साफ दिखता है कि उसे यह सब पसंद नहीं है। उनका आना बस एक औपचारिकता जैसा लगता है। हालांकि जीजा काफी अच्छा व्यवहार करता है। इस बार वह एक कैमरा लेकर आता है। वह बताते हैं कि वे घूमने गए थे और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं। पप्पू उन तस्वीरों को बार बार देखता है। उनमें खुशहाल बहन जीजा के साथ साथ उसे बाहर की दुनिया के लिए अपनी चाहत भी दिखती है। वह और जानना चाहता है, लेकिन तभी उसकी बहन अचानक उठ जाती है। जीजा रुकना चाहता है, लेकिन बहन के कहने पर उसे जाना पड़ता है। वह पप्पू से कहता है कि अगले शनिवार फिर मिलेंगे। उनके जाने के बाद पप्पू बड़ी मुश्किल से बिस्तर के नीचे से एक डिब्बा निकालता है। उसके अंदर एक बहुत पुराना कैमरा होता है। वह उसमें से फिल्म निकालकर सोच में पड़ जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह वह फैसला करता है कि इन फोटो को जरूर निकलवाएगा। वह पहले आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है, फिर कपड़े पहनने लगता है, लेकिन उसके कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। काफी कोशिश के बाद वह हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर आता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बहुत मुश्किल से चलते चलते वह फोटो स्टूडियो तक पहुंचता है। तब तक वह पूरी तरह थक चुका होता है। दुकान में एक लड़का होता है जो मालिक का बेटा है। पप्पू के शरीर से आने वाली बदबू उसे परेशान करती है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर बात करता है। पप्पू बड़ी मुश्किल से पुरानी फिल्म निकाल कर देता है। लड़का देखकर कहता है कि यह बहुत पुरानी है, इसे हाथ से ही धोना पड़ेगा। वह कहता है 1.5 घंटे बाद आकर ले जाना। ये सुनकर पप्पू चुप हो जाता है। लड़का समझ जाता है कि उसके लिए बार बार आना मुश्किल है, तो वह कहता है कि तुम वहीं कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर लो। 1.5 घंटे बाद फोटो तैयार हो जाती है। जैसे ही पप्पू फोटो देखता है, उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ जाती है। उन तस्वीरों में उसकी पुरानी खुशियां कैद होती हैं। तस्वीरों में उसके अपने लोग थे, परिवार और दोस्त, सब साथ थे। उसी समय वह एक लड़की को भी पसंद करता था। पैसे लेने के बाद लड़का फिर से अपनी कॉमिक पढ़ने लग जाता है। पप्पू एक पोस्टर उठाकर नीचे वाले कैमरे की कीमत पूछता है। लड़का कहता है, ये हमारे दुकान का सबसे अच्छा कैमरा है, कीमत है 25,000। यह सुनकर पप्पू चुप हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह बहुत महंगा होता है। आखिर में लड़का उसे 700 रुपए में एक पुराना सेकंड हैंड कैमरा दे देता है। घर लौटकर पप्पू बहुत खुश होता है। वह कैमरा लेकर अपनी फोटो खींचने लगता है, पहले अपना चेहरा फिर अपने पैर। हालांकि तस्वीरें पहले जैसी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब उसके जीवन में एक नया शौक आ जाता है। उसकी उदास जिंदगी में थोड़ी खुशी लौट आती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कैमरे की बैटरी चार्ज नहीं हो रही। वह लड़के को फोन करता है। लड़का पहले से ही समझ जाता है कि शायद वह कैमरा वापस करना चाहता है। वह अपने पिता की आवाज बनाकर कहता है कि यह कैमरा उसके बेटे ने सस्ता बेच दिया था और अब वापसी नहीं होगी। वह यह भी कहता है कि वह अपने बेटे को नौकरी से निकाल देगा। यह सुनकर पप्पू तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वह कैमरा वापस नहीं करना चाहता, बस बैटरी की समस्या पूछ रहा है। लेकिन लड़का फोन काट देता है। फोन कटने के बाद पप्पू बहुत उदास हो जाता है। वह गुस्से में चार्जर खोलने के लिए हथौड़ा उठाता है। तभी फोन फिर से बजता है। इस बार वही लड़का होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वह खुद आकर कैमरा ठीक करने का फैसला करता है। मरम्मत करते समय लड़का बिल्कुल अपने जैसा ही व्यवहार करता है और पप्पू की कॉफी उठाकर पीने लगता है। थोड़ा असहज होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह चुपचाप दूसरी कॉफी उठा लेता है, बैठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मुश्किल से दोबारा उठना पड़ता है। काफी मेहनत के बाद लड़का चार्जर ठीक कर देता है। यह देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लड़का भी बिना झिझक उसे गले लगाता है। उसे उसकी बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू के लिए यह एहसास नया और खास होता है, क्योंकि उसे लंबे समय से किसी ने ऐसे गले नहीं लगाया था। फिर लड़का कहता है, ये मेरी फीस है। पप्पू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी पैसे दे देता है और धन्यवाद कहता है। वह उसे रोककर अपने पास रखे बिस्किट भी देता है। लड़का बिना झिझक बिस्किट खाता है और कुछ जेब में भी रख लेता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मजबूरी में वह वापस घर के अंदर आ जाता है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहते हैं। लड़का माहौल हल्का करने के लिए बात शुरू करता है, लेकिन पप्पू सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। लड़का समझ जाता है कि पप्पू कम बोलता है। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। जाते वक्त लड़का वो 150 रुपए वापस कर देता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे इतने बिस्किट खा लिए, इसलिए मरम्मत की फीस रहने दो। शायद बिस्किट का स्वाद अच्छा था, या फिर पप्पू की सादगी ने उसे छू लिया। अगले दिन सुबह वह फिर आ जाता है, इस बार सिर्फ बिस्किट खाने के लिए। वह पप्पू को एक मेमोरी कार्ड भी दे देता है। धीरे धीरे वह लड़का पप्पू के घर का नियमित मेहमान बन जाता है। एक दिन वह पप्पू को डेथ नोट नाम की कॉमिक देता है, जिसमें लिखा होता है कि जिस व्यक्ति का नाम उस नोटबुक में लिखो वह मर जाता है। शुरू में पप्पू को यह डरावना लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वह उसमें खो जाता है और रात भर पढ़ता रहता है। उसका जीजा भी फोटोग्राफी का शौकीन होता है। वह पप्पू को अलग अलग लाइटिंग सिखाता है। अब पप्पू की तस्वीरें और भी अच्छी आने लगती हैं। वह खुश होकर अपनी बहन को दिखाता है, लेकिन बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि 5 साल का बच्चा भी इससे अच्छी फोटो ले सकता है। ये सुनकर पप्पू उदास हो जाता है। बहन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीजा रुकना चाहता है। इस बार वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और कहता है, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। बहन के जाने के बाद दोनों मिलकर कॉमिक पढ़ते हैं। जीजा मजाक में कहता है, हमें भी एक मौत की लिस्ट बनानी चाहिए। ये सुनकर पप्पू हल्का सा मुस्कुरा देता है। वह कहता है कि उसने पहले ही अपनी मौत की लिस्ट बना ली है। जीजा हंसकर कहता है, अरे दिखाओ तो सही। फिर वह अपनी लिस्ट दिखाता है। जीजा जैसे ही देखता है, उसमें अपनी पत्नी का नाम देखकर हंसने लगता है। मुझे पता था तुमने इसका नाम जरूर लिखा होगा। तभी छोटा लड़का भी आ जाता है। पप्पू दोनों की पहचान करवाता है और तीनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। वे बातें करते करते साथ में काम भी करते हैं। पप्पू बताता है कि उसका एक सपना है, वह समुद्र किनारे घूमना चाहता है। यह सुनकर जीजा और लड़का उसे ट्रैवल एजेंसी ले जाते हैं ताकि उसके लिए ट्रिप बुक कर सकें, लेकिन हर तारीख की टिकट फुल बताई जाती है। तभी पप्पू समझ जाता है कि उसके ज्यादा वजन की वजह से कोई उसे ले जाना नहीं चाहता। घर लौटकर वह बहुत उदास हो जाता है। अपने छोटे से घर को देखकर वह सोच में पड़ जाता है। फिर हिम्मत जुटाकर छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगता है। हर कदम उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद और हिम्मत साफ दिखती है। शाम को जब लड़का
घर आता है और पप्पू नहीं मिलता तो वह तुरंत जीजा को बुलाता है और दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। हमेशा पप्पू से परेशान रहने वाली उसकी बहन भी घर आकर हर जगह ढूंढने लगती है। रात होने पर सबको अस्पताल में पप्पू मिलता है। असल में वह अकेले ही बाहर गया था, लेकिन उसके शरीर का वजन ज्यादा होने की वजह से वह रास्ते में ही गिर पड़ा। बहन उसका हाथ पकड़कर बैठती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके फेफड़ों और दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और ज्यादा चलना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। पप्पू को लगता है कि उसका शरीर एक जेल बन गया है जो उसे कहीं जाने नहीं देता। वह पूरी तरह निराश हो जाता है और अपने दोस्तों से भी बात नहीं करता, बस चुपचाप पड़ा रहता है। बहन यह सब देख नहीं पाती। वह उसे जबरदस्ती उठाकर बाथरूम ले जाती है और उसे अच्छे से नहलाती है, फिर उसे साफ कपड़े पहनाती है और उसके माथे पर प्यार से किस करती है। बहन के जाने के बाद पप्पू को बहुत पछतावा होता है। वह अपनी मौत की लिस्ट निकालता है और उसमें से बहन का नाम काट देता है, फिर अपना नाम सबसे ऊपर लिख देता है। अगले दिन छोटा लड़का आता है और पप्पू को उसकी पुरानी खींची हुई तस्वीरें दिखाता है। उनमें बच्चों के खेलते हुए चेहरे होते हैं जो खुशी से भरे हुए हैं। यह देखकर पप्पू भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही काफी होती हैं। उसके पास दो सच्चे दोस्त हैं, वह लड़का और उसका जीजा।